वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आप सभी कनेक्ट हो जाइए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 सब के सब उठ जाओ, नहीं तो मेरे पास जो AK-40 गन है या AK-47 उठा दूंगा सबको मैं। जल्दी जल्दी उठ जाइए, पढ़ाई करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और तैयारी अब जैसा भी एकदम कूल रहिए, मन को शांत रखिए, नहा धोकर फ्रेश होकर जाइए। भगवान सबको अच्छा मार्क्स दे, जैसा भी हो आपका एग्जाम अच्छा जाए, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे 30, फिर सब्जेक्टिव भी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। कल सही बच्चे बोल रहे हैं डर लग रहा है। टेंशन नहीं ले, जो भी होगा अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। ठीक है, डरिएगा तो भैया फिर दिमाग एकदम घूम जाएगा। फिर तो याद है वो भी गोल, डरना नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। मन को एकदम शांत रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देंगे। तो 1 से लेकर 4 नंबर तक के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप दिया तरीके से आपका एग्जाम में भी आएगा, इसी तरीके से आपका परीक्षा में भी आएगा। देखिए यहाँ पर, हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, इसीलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर के भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। दूरबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का बात हो रहा है। ठीक है, पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ माटी से पेड़ माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है, जिसको जाइलम फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए यहां पर पहला नंबर देखते हैं भैया। पहला नंबर देखते हैं, गाछ बिरछ का क्या अर्थ होता है। गाछ बिरछ का क्या अर्थ होता है बताइए। घास पात या फल फूल या पेड़ पौधे या फिर मिट्टी पानी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितना सिंपल प्रश्न है। पेड़ पौधे होते हैं। गाछ बिरछ का मतलब, गाछ बिरछ का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर का प्रश्न है, गाछ बिरछ के क्या नहीं होते हैं। पत्ते नहीं होते, दांत नहीं होते, फूल नहीं होते, फल नहीं होते, दांत नहीं होते। अगर देखिए तीसरा नंबर, गाछ बिरछ किस के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, जड़ों के द्वारा। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन वाला को। फिर देखिए ना 4 नंबर, पेड़ कब मर जाता है, कब मर जाता है, कब मर जाता है। खाद ना मिलने पर, पानी ना मिलने पर, मिट्टी ना मिलने पर, दवा ना मिलने पर। ठीक है, तो जो पैसेज में दिया हुआ है उसको लिखना है। पैसेज में क्या दिया हुआ है, पानी ना मिलने पर पेड़ भोजन नहीं बना पाते हैं और फिर मर जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिए 5वां नंबर, यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, इसको जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद आगे 5 से 8 नंबर तक का हल करते हैं। देखिए यहाँ पर, हंस लो दो क्षण सुखी मिली कर, वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। देखिए, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते। हंसता सस्ती भी छिप जाता है, सस्ती भी जाता है। जब सावन घन घिर आते हैं, उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती हैं, वे छिन जाते सभी सितारे। दूर तलक धरती की गाथा मौन
मुखर कहता कन कन है, यदि तुमको मुस्कान मिली तो, यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्कुराओ सबके संग जाकर। यदि तुमको सामर्थ्य मिली तो, यदि तुमको सामर्थ्य मिली तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर, झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंबित सबका आनंद है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं? 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, जीवन भर क्या है? चंदन है, क्रंदन है, वंदन है, पलायन है। क्रंदन है, जीवन भर तो रोना है, परीक्षा में अच्छा नहीं लिखा हूं तो भी रोना है, नंबर कम आया तो भी रोना है। भैया जब मौका मिल रहा है हंस लो, हंस लो, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप सभी का मस्त एग्जाम जाएगा, ठीक है? मेरा आशीर्वाद है, भर भर के आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद है कि मेरा आशीर्वाद खत्म हो जाएगा, आप तक सारा सारा आशीर्वाद मेरा पहुंच जाएगा, ठीक है? विद्या, आशीर्वाद ऐसा चीज है, जितना बांटोगे बेटा खत्म नहीं होता, ठीक है? आगे देखिए 6 नंबर, दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक किसकी गाथा है? आकाश की, सागर की, झरना की या धरती की? दूर तलक धरती की गाथा, धरती की गाथा। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? पीतांबर, नीलांबर, दिगंबर या श्वेतांबर? नील गगन मतलब नीला आसमान, नीलांबर, नीलांबर, नीलांबर। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, कितना सिंपल सिंपल प्रश्न। फिर देखिए 8 नंबर, खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या हो जाता है? मलान हो जाता है, लान हो जाता है, ग्लानी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं तो मलान हो जाता है, मलान, 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 मलान। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, सही विकल्प को चुनना है, गलत चुनोगे मेरे पास बंदूक है, ठीक है? गलत नहीं चुनना है। 9 नंबर देखिए, ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाभेद है? यहाँ पर सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो यहाँ पर देखिए क्या चला रहा है, इसका जवाब मिल जा रहा है, बस चला रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। फिर देखिए 10 नंबर, 10 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहां कौन सा क्रिया होता है? अकर्मक, सकर्मक, पहला दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सब चीज रहे, सब चीज रहे, सकर्मक, 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 सकर्मक। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर का प्रश्न है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या विशेष वाक्य है? बोलो 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 बोलो, क्या है भैया? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या उपवाक्य या संयुक्त वाक्य? बताइए। देखिए और यूज किया गया है, और यूज किया गया है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, बालक चांद की खालिस्तान देख रहा है, बालक चांद की खालिस्तान देख रहा है, अब यह बताइए, बालक चांद की और देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद की छोर देख रहा है या डोर देख रहा है? तो सिंपल सी बात है, बालक चांद की ओर देख रहा है। चलो ले चांद की दुनिया में, ये वाला, ठीक है? ओ ऐसा लगाना है भैया। अरे आज तो फिलहाल आप लोग एग्जाम के पार चले जाइए, चांद में किसी और दिन चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर, घटा का एक अर्थ होता है घटना, दूसरा अर्थ क्या होता है? पहला देखिए चढ़ना, दूसरा बढ़ना, तीसरा बादल, चौथा उतरना। हाँ मतलब छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। फिर देखने 15 नंबर, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, ये कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? अथवा दो पदों से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं, समास कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर, यहाँ पर 17 नंबर, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है गद्यांश, इसको पहले पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद नीचे प्रश्नों का उत्तर देना। भैया चुटका चुरा चुरा के आंसर देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को चुरा चुरा के नीचे लिखना है। कितना सिंपल है, 10 क्लास में इससे और क्या चाहिए आपको? कहाँ चाहिए आपको? ठीक है, ऊपर भी देखिए पहला नंबर, पहला से 5 तक पर देख देख के लिखना था, यही तो करना है। यहाँ पर देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ
होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होता। सोच रहे थे। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख होता है, किस बात का दुख होता है, किस बात का दुख होता है? कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। ये दो ये आंसर। ठीक है, एक मिनट। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख होता है? कौम की कमी नहीं, दसवीं की कमी पर नहीं, कौम की मानसिकता के बारे में अपने जीवन के नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था? तो कौम की मानसिकता। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का प्रश्न देखिए। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, या दूसरा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, तीसरा चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था, या लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, दूसरा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। काव्यांश है, फिर से काव्यांश से क्या हुआ है, काव्यांश को पढ़ना है और नीचे काव्यांश को पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखिए 19 नंबर। जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? संकेतार्थ क्या है? संकेतार्थ क्या है? जल से फिर शीतल कर दो। देखिए, खेतों को सींचना, शांति और सुख लाना, जल छिड़कना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो देखिए, जल से फिर शीतल कर दो। देखिए तो वैसे तो भैया जल छिड़कना इसका मतलब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर संकेतार्थ बोला गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर। कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है? कवि ने बादल को अज्ञात दिशा, अज्ञात दिशा, अज्ञात दिशा, अज्ञात दिशा, ये वाला। ठीक है, अज्ञात दिशा से आने वाले, अज्ञात दिशा से आने वाले, अज्ञात दिशा से अनंत के, आगे बढ़ पर हो गया 21। देखिए पर 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 21 नंबर। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? क्या प्रेरणा रही होगी? पेट की आग को शांत करने की, अधूरे अंधेरे को दूर करने का, या अंधेरा को दूर करने का, तीसरा शरीर दूर करने का, चौथा जंगली जानवर से जंगली जानवरों को भगाने का। क्या सही आंसर हो सकता है? तो आग की आविष्कार, आग का जो आविष्कार है वो उसके पीछे रहा होगा पेट की आग को शांत करने का, मतलब खाना पकाने का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर। पालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? यहाँ पर देखिए, पहला संकट मोचन मंदिर, दूसरा विश्वनाथ मंदिर, तीसरा बालाजी, चौथा महादेव मंदिर। तो यहाँ पर बालाजी मंदिर सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर? बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर। देखिए 23 नंबर। 23 नंबर देखिए, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे? कौन जानते थे? कौन जानते थे? पहला नवाब साहब, दूसरा लेखक, तीसरा खीरा खीरा बेचने वाले, चौथा इनमें से का सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे? ऑप्शन नंबर तीसरा, खीरा बेचने वाले। फिर देखिए नेक्स्ट आगे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा, पत्रिका। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भैया खीरा। क्या सही आंसर हो जाएगा? खीरा। ठीक है, नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए। इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है? चलिए 14 मिनट हो चुका है भैया, 14 मिनट हो चुका है, थोड़ा स्पीड करते हैं। देखिए 25 नंबर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? उत्साह, पद, सफल, अट नहीं रही। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उत्साह। ठीक है, अच्छा ये फसल है, ओके ओके, ठीक है, पर उत्साह सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, या किसानों का मेहनत, या फिर इनमें से सभी। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर देखिए 27 नंबर। हमारे हरि
हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? कृष्ण को, पक्षियों को, उद्धव को या पक्षी को? तो यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। किसको? कृष्ण को। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? श्रोता को, प्रमुख गायक को, वाद्य यंत्र बजाने वाले को या स्वयं को? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रमुख गायक को, प्रमुख गायक को, प्रमुख गायक को। देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? पहला शांति के अवसर पर, दूसरा शोक के अवसर पर, तीसरा युद्ध के अवसर पर, चौथा किसी नए काम नए कार्य की शुरुआत में। तो रंगीन पताका नए काम की शुरुआत में, रंगीन पताका नए काम की शुरुआत में, और श्वेत पताका, श्वेत पताका, श्वेत पताका, श्वेत पताका जब किसी की मृत्यु हो जाए। देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था? पहला संवाद का, दूसरा विस्फोटक का, तीसरा विवस्था का, उसके बाद चौथा अनुभूति का। तो यहाँ पर का ठीक है, परमाणु विस्फोट। आप लोग याद कर लीजिएगा, 30 क्वेश्चन का है। तो का प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से आता था, बताइए तो। अब बढ़ते हैं आगे सब्जेक्टिव, अब आगे बढ़ते हैं भैया सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव में एकदम एकदम लॉलीपॉप वाला है भैया। आपको तो परीक्षा में चुरा चुरा के लिखना है, आपको तो परीक्षा में चुरा चुरा के लिखना है। ठीक है, क्या करिएगा मैं बता दे रहा हूँ, क्या करिएगा मैं बता दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पैराग्राफ दिया हुआ, ये पूरा पैराग्राफ को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ डालिएगा एक बार, और इसी से चुरा चुरा के लिखना। ठीक है, मास्टर आएंगे, टीचर आएंगे, बोलेंगे चोरी कर रहा है, बोलिएगा यही तो आंसर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? चोरी नहीं करेंगे, यहाँ से देख देख के लिखना है। ठीक है, अब भैया आप घर से मत चुटका ले जाइएगा, यही आंसर शीट में रहेगा ये वाला। ठीक है, घर से नहीं ले जाना है। तो ये देखिए 31 नंबर से पूरा 38 नंबर तक, 31 से 31, 31 से 38 तक रहेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी 6 को बनाइएगा, कोई भी 6 को बनाइएगा, सबको नहीं बना, ही बनाना है, कोई भी 6। ठीक है, सबको जानता हूं कहकर सबको नहीं बनाना है। ठीक है, कोई भी 6 बनाना है। देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, जो आसान लगेगा उसको फट को हो जाएगा, चुरा चुरा के तो आगे देखिए, आगे देखिए अगला, अगला यहाँ पर 3 नंबरी प्रश्न, 3 नंबरी प्रश्न, ये आपका किताब से है, ये आपका किताब से है। जिसे कि यहाँ पर देखिए, लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखे। लेखिका का अपने पिता के साथ वैचारिक टकराव था। ठीक है, उसको लिखना। देखिए, लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने परवाह नहीं की। क्या और शादी। आगे देखिए 40 नंबर, 40 नंबर का प्रश्न देखिए, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? कैसे कह सकते हैं आप? तो इसका उत्तर देखिए, बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा क्षुद्रता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर के साथ मंदिर में सने बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नौहा बजाते थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुदा से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की। वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। हो जाएगा सिंपल। फिर देखें नेक्स्ट 41 नंबर, लेखक ने किसे किसे कूड़ा करकट कहा है और क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, संस्कृति के नाम पर पुरानी तार्किक रूढ़ियों को ढोना, वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में भेदभाव को बनाए रखना कूड़े करकट का ढेर है। लेखक के अनुसार ऐसी गली सड़ी परंपराएं निभाने योग्य नहीं है। इतना लिखा हो जाए। तो देखिए 42 नंबर,
बिना विचार घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो देखिए, हमारे मत से बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। आप ही बताइए, कोई कहानी लिखना है भैया, मूवी बनाना है, और एक वहां पर हीरो नहीं रहेगा, एक वहां पर स्टोरी नहीं रहेगा, तो कैसे मूवी बनेगा? ठीक है, ये तीनों बातें कहानी के आवश्यक तत्व हैं। जब तक कोई विचार नहीं आए तब तक कहानी बन ही नहीं सकती है। घटना कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्र के माध्यम से कहानी कही जाती है। यशपाल का कथन तो नई कहानी पर व्यंग है, अर्थात नई कहानी में विचार घटना और पात्र का भाव होता है। क्या है पास? तभी यह रोचक और उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। क्या होती क्या आगे? अब आगे 43 नंबर, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े की मुस्कान, बच्चों की मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है। क्या है? तो देखिए, बच्चे की मुस्कान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बच्चे की मुस्कान सहज और निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटीपन होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसे निश्चलता की झलक नहीं होती। उसमें उसमें मतलब बच्चे में निश्चलता की झलक, ठीक है। अच्छा, मतलब उसमें उसमें मतलब बड़ों में निश्चलता की झलक नहीं होती है। जो बड़े लोग होते हैं, बात हो रहा है, बड़ों में बच्चे निश्चल हो, ठीक है। फिर देखिए आगे 44 नंबर, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु से भिन्न है, अलग है? फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में वसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीत होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है। फागुन मास मौज मस्ती लेकर आता है। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, यस सर, एक बार कमेंट कर दीजिए, यस सर, हो जाएगा। फिर देखिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? उत्तर देखिए, जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। और वे शक्ति और देखिए, वे अपनी शक्ति उसे उसके लिए वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। आपको लिखना, फिर आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? क्यों भूल जाता है? वह खेलने कूदने के चक्कर में भूल जाता है सिसकना। देखिए, घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती है। सर में भी डाला जाता था, सर में भी डाला जाता था। वह सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदान लट्टू बांध कर कुर्ता टोपी पहना देती। इस प्रकार माँ की हट से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था। तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते, पर बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता। हमारे विचार से का अवसर पाकर सिसकना भूल जाते थे, ठीक है। अब देखिए भैया, ये देखिए 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, कोई भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, कोई भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तेज बन के 5 6 को मत बना, 4 को ही बना। समय बचाना है, बचाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था, वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहां तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की मस भी क्या नहीं पा रोक नहीं पाती थी। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 48 नंबर का प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि
ही का काम कैसे किया। एक तो गोपियां तड़प रही है, आएंगे आज तो आता है कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, क्या इन लोग का तो अपने प्यार में थी, मतलब आग और ज्यादा भड़क जाता है। मतलब कृष्ण को पाने की, देखिए ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सबेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगी या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। इस आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, किंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास कभी नहीं आएंगे। वे योग संदेश में ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़वा लेंगे। इस भय से उनकी विरहग्नि भड़क उठी। क्या पल है। उसके बाद देखिए, कहीं पर अगर अथवा रहे भैया, कहीं पर अगर प्रश्न में अथवा रहे तो इससे ऊपर वाला और इससे नीचे वाला, बस इसी में अथवा देखना है। दोनों में से एक को बनाना है, दोनों को बनाना है। क्या नंबर बाद होगा, एगो बनाना है, को बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर संगतकार के माध्यम से कवि कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। यह भी सिंपल है। संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने प्रमुख गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। उनकी भूमिका रचनात्मक होती है। वे लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तथा आदर्श बांधते हैं। आपको कहा माता की आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्द, क्या देखिए, पिता बच्चे को पिता बच्चे को अपने पास सुलाते हैं, उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं तथा अपने पूजा पर बिठाते हैं। वे बच्चे को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। वे रास्ते में झुकते हुए पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख, भैया सिंपल है। कहानी में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। और इधर माता के बारे में भी दिया हुआ है कि माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती है। वह थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर बनावटी नामों से कौर बनाकर बच्चों को खिलाती है जिससे बनी रहे। ठीक है, हमारे घर में भी होता था भैया, माँ बोलती अरे दादी के नाम पे, नानी के नाम पे, भैया के नाम पे, भाभी के नाम पे, मौसा के नाम पे, मौसी के नाम पे, एक वाला एक निवाला कर करके पूरा सेट खत्म। तो ये सब तो क्या इंडियन कल्चर है खाना खिलाने का। देखिए यहाँ पर अगला 50 नंबर निबंध, मैंने जो कल बताया था आपको वो भी कर लीजिएगा। और ये कंप्यूटर आज की जरूरत, ठीक है, कंप्यूटर आज की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कोई भी चार बनाइएगा, निबंध अगर हटाना चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन निबंध अगर आप चाहे फिर देखिए यहाँ पर मनोरंजन के आधुनिक साधन, आजकल मनोरंजन के कौन साधन है, साधन है उसको आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या? मेरे 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 जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन क्या है उस, क्या? और यहाँ पर 51 में वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखें। पहले आप बच 7-8 आ रही सब, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस देना है, छात्रावास उच्च विद्यालय धनबाद, या अपना एड्रेस दे दीजिएगा। यहाँ पर दिनांक लगा दीजिएगा। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम करके नीचे तो आपका पत्र मिला, आपने मुझे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा है। आई होप मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद रहा तो इस बार भी का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ही वर्ड्स होगा पर मैंने जो कहा वो भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा, शुरू में ये वाला और लास्ट का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मेरा प्रणाम कह देंगे माँ को, मतलब भैया को, माँ को, इस तरीके से माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। और आपका पुत्र विजय, इस तरीके से लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग और एंडिंग सही होना चाहिए। बीच में आप अपने माता पिता से जो बात कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। यहाँ पर भी दो ऑप्शन रहेगा आपके पास,
छुट्टी के लिए ई तो आप लोग भैया 5 क्लास लिखते आ रहे, 5 दूनी 10 क्लास में पहुंच गए हैं। एकदम लूप वाला क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी के लिए कर्मचारी के पास एक आवेदन पत्र आता है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है इसको। आप लोग लिखते बार, ठीक है, जब घर काम नहीं बनाते हो आप लोग तो क्या लिख देते हो, पेट दर्द दे रहा है गुरुजी नहीं जाएंगे इसको, लिख देते हो। अब यहाँ पर देखिए विज्ञापन, विज्ञापन विज्ञापन 52 नंबर में विज्ञापन, यहाँ पर भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। देखिए विज्ञापन में सबसे पहले तो जैसे कल मैंने बताया था बाउंड्री करना ही पड़ेगा और एक दो को डायलॉग वगैरह लिख दीजिएगा बीच में। ठीक है, मस्त से और यहाँ पर पेन ही यूज करना है। राइटिंग कर दीजिएगा, मोटा हो जाएगा, सुंदर लगेगा। कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाए। ठीक है, कभी ना रुके, कभी ना टूटे, कभी ना आपका साथ छोड़े, ये कलम हमेशा आपके साथ रहे, ऐसे करके लिख दीजिएगा कुछ भी। हाँ, जो लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन आप अपने से भी जैसे मैंने कहा ऐसे आप लिख। विद्यार्थियों की पहली पसंद, एक कलम के साथ एक रिफिल मुफ्त, कई रंगों और आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध, विशेषताएं साफ सुथरी लिखावट, मजबूत पकड़, कम कीमत, इंक ज्यादा चले और इंक ना फैले, ये सब आप लिख सकते हैं। सभी जनरल स्टोर में उपलब्ध, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, नकली वाला मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, नकली वाला मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, असली वाला देने की जरूरत नहीं है, जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा। देखिए है अथवा है ना, तो दोनों में से एक बनाना है। जैसे हर्बल टूथपेस्ट के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल दंत दंत कांति टूथपेस्ट, मुंह से सारा बदबू चला जाएगा, टाइप से लिख आप एकदम 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 सफेदी के लिए जैसे टूथपेस्ट का यूज कीजिए और दांतों को ट्यूबलाइट के जैसे चमकाइए। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। शांति कांति टूथपेस्ट के लाभ, दांत मसूड़ों को स्वस्थ बनाकर उन्हें लंबी उम्र व असरदार रक्षा, आपके आपके बाल पक जाएंगे लेकिन दांत नहीं टूटेंगे, ये टूथपेस्ट यूज करो, टाइप से आप लोग डायलॉग वगैरह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, पैरिया पायरिया मसूड़ों में सूजन आदि को दूर करने में लाभदायक, दांतों को कीटाणुओं से लड़ने की ताकत। ठीक है, आई होप है। अब जो भी होगा भैया, बस जाइए एग्जाम सेंटर और एकदम हार के आ जाइए। ठीक है सही बच्चे, और मैं भी अपने कुछ स्कूल में जाऊंगा अभी देर के बाद, तो आप सभी का तैयारी कैसा है, हो सके तो आप सभी से मिल लूंगा। ठीक है, चलिए जाते जाते इतना ही कि आप सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, अच्छे से लिखिएगा, मान करे सभी का मार्क्स बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्यार, और बाय बाय, टेक केयर।